दोस्तों नमस्कार। एक बार एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है नशा मुक्ति। नशा मुक्ति कैसे किया जाए और कैसे हम अपने आप को नशे के चंगुल से बचा सकते हैं, या नशा यदि हम करते हैं तो कैसे कैसे हम उस नशे से मुक्ति पा सकते हैं। इस विषय पे मैं विगत कई वर्षों से अपने स्तर पर अध्ययन करता रहा और तमाम तरह के पुस्तकें और इंटरनेट में मौजूद कंटेंट को मैंने पढ़ा और जाना, और कुछ कंटेंट को मैंने आजमाया भी अपने ऊपर, और उसके उपरांत मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यूँ तो मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, परंतु मैं पहले पान और पान मसाला और तंबाकू इत्यादि मैं कभी कभार खा लेता था, और कभी कभार दिन भर में 2, 3, 4, 5 भी हो जाता था। और इस तरह करते करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसकी कोई आदत सी या लत सी पड़ गई है। तो मैं आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कैसे यदि हमें कोई नशा अपने गिरफ्त में ले ले, या हमें ऐसा लगने लगे कि हम किसी नशे के आदी होते जा रहे हैं, तो हम कैसे नशे से मुक्ति पा सकते हैं। इस विषय पे मैं आज आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई भी नशे को प्रारंभ करना बेहद आसान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में कोई भी नशे को प्रारंभ कर देता है, और वह धीरे धीरे उस नशे का आदी हो जाता है, उसको लत लग जाता है। कोई भी नशा किसी व्यक्ति के अंदर जाके उस व्यक्ति के अंदर क्या सक्रिय करेगा, क्या उसके मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा, यह कोई भी नहीं जानता है। क्योंकि यदि हम देखें इस बात को कि शराब का नशा हर व्यक्ति के ऊपर एक जैसा नहीं होता है। कोई ऐसा भी होता है कि शराबी शराब पीकर गाना गाने लगता है, कोई ऐसा शराबी होता है जो शराब पीकर नाचने लगता है, कोई ऐसा भी शराबी होता है जो कि गाली देने लगता है, कोई नग्न होके घूमने लगता है, कोई रास्ते में ही सो जाता है। यानी अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रकार से। और कोई ऐसा भी शराबी हो सकता है कि शराब पी के वो एकदम शांत होके पड़ा रहे। तो एक शराब या कोई भी नशा हर एक व्यक्तित्व पे अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक जैसा एक समान कोई भी प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि शराब पीने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति एक ही जैसा है, तो यह गलत है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि शराब पीने के बाद वो छोड़ देता है, कोई ऐसा भी होता है कि वो दिन भर शराब पीता है। तो शराबी को या नशा करने वाले को कुछ तो मिल रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी नशा मनुष्य के दिमाग में एक डोपामिन रिलीज करता है, और वही डोपामिन रिलीज के कारण उस व्यक्ति को एक शांति, एक सुकून, एक निश्चिंतता और न जाने क्या क्या प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वो उसी चीज को पुनः प्राप्त करने के लिए खोजता रहता है और दोबारा वो वही नशा करता है। तो नशे का करने वाले को हमें कभी भी गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए, नहीं नशे करने वाले को हमें डांटना चाहिए, मारना चाहिए, गाली देना चाहिए। वो एक ऐसे स्टेज में है, उसे आप कोई व्यक्ति गाली देके, मार के, पीट के उसका नशा नहीं छुड़ाया जा सकता है। नशा छुड़ाने के लिए यदि व्यक्ति या पूरी समाज, हम सब एक व्यक्ति को पूरी तरह सपोर्ट करे, उस व्यक्ति की परेशानियों को समझे कि उसको नशा करने के बाद कैसा महसूस होता है और नशा छोड़ने पर उसको कैसा महसूस होता है, उसके शरीर, मन, मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके जीवन में क्या है, उसके जीवन में कितनी तकलीफें हैं और कितनी परेशानियां हैं, वो क्यों नशे की ओर भागता है, इत्यादि
को यदि हम समझे तो हम उस व्यक्ति को एक अच्छा राय दे सकते हैं। नशा छोड़ने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन या डिटॉक्स का बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी कहता हूं कि डिटॉक्स वाकई में महत्वपूर्ण है, पर डिटॉक्स केवल शरीर के विषैले तत्वों को ही बाहर नहीं करना है। मन, दिमाग और मस्तिष्क में जो विषैले तत्व है, जो तनाव लाते हैं, जो अशांति लाते हैं, जो दुख लाते हैं, जो पीड़ा लाते हैं, जिसके कारण कोई व्यक्ति नशा की ओर अग्रसर होता है, उसे भी डिटॉक्स करना चाहिए। डिटॉक्स शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे होना चाहिए। यदि शारीरिक रूप से किसी को डिटॉक्स कर दिया गया और उसके शरीर से विषैले तत्व बाहर हो गए, परंतु उसके मन स्तर पर मन के स्तर पे उसके तमाम प्रकार की परेशानियां मौजूद है, तो वो फिर नशे की ओर भागेगा। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पर ही नशे से या नशे की गुलामी से या नशे की लत से निश्चित तौर पर मुक्ति पा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक साधारण सी बात है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है या बहुत अधिक श्रम करता है या बहुत अधिक उसके जीवन में तनाव है, उसके जीवन में छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन है और वो अपने दिमाग में जो एक शांति और एक आनंद के बोझ को पा सकता है, वो आनंद और शांति नहीं पा पाता है, तो वो व्यक्ति नशे में वो आनंद और शांति पाना चाहता है। यदि उस व्यक्ति की समझ में आ जाए कि वो दिन भर कैसे रिलैक्स रह सकता है, कैसे वो कुछ कामों को छोड़ सकता है जो काम उसके लिए नहीं है, जो काम उसको तनाव देते हैं, जो काम उसको तकलीफ देते हैं, तो वो निश्चित तौर पर मानसिक रूप से भी डिटॉक्स हो सकता है। नशा छोड़ने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे डिटॉक्स होना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को यदि शारीरिक तौर पर डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया जाए और पूरी तरह उसके शरीर में कोई विषैले तत्व न रहे और नशे के तत्व न रहे, परंतु मानसिक स्तर पे उसकी वही दुर्बलता रहे, वो उसके जीवन में वही दौड़ भाग रहे, उसके जीवन में आनंद के कोई अवसर न रहे, छोटे छोटे आनंद के अवसर न रहे, तो निश्चित तौर पर ही वो फिर से नशे की ओर अग्रसर होगा। तो यदि किसी व्यक्ति को नशा छोड़ना है तो सबसे पहले मेरे हिसाब से उस व्यक्ति को स्वयं के जीवन में झांकना चाहिए, स्वयं के जीवन में देखना चाहिए कि क्यों वो नशा करता है, क्यों वो आदी बन गया। ऐसा भी होता है, कई बार मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा हुआ है कि 2-4 लोग ऐसे होते हैं कि चारों लोग एक साथ सिगरेट शुरू कर देते हैं या तंबाकू का कोई भी फॉर्म शुरू कर देते हैं, परंतु उसमें से हो सकता है 2 लोग कुछ दिन बाद छोड़ दे और 2 लोग हो सकता है सालों साल तक न छोड़ पाए। इसके क्या कारण? इसके कारण उस व्यक्ति के मनस्थिति में ही निर्भर है। किसी व्यक्ति को ऐसा भी मैंने देखा है कि गुस्साते हैं, बहुत क्रोधित व्यक्ति हैं और वो नशा करके उसको लगता है कि क्रोध से मुक्ति मिलेगा, क्रोध से शांति मिलेगा। तो हमें यदि नशे को छोड़ना है तो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर डिटॉक्सिफिकेशन कराना होगा। अपना जीवन के हर एक पहलू को देखना होगा कि कौन से जगह पे हम दुख पाते हैं या कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको करके हम तकलीफें पाते हैं और कौन से ऐसे काम है जिसको करके मुझे तनाव होता है या मुझे तकलीफ होता है, तो मैं उन तकलीफों को दोबारा नहीं करूं। तो हम धीरे धीरे अपने जीवन में कुछ आनंद की ओर आगे अग्रसर हो सकते हैं। आनंद प्राप्त करना सभी के हाथ में है और हमारे जीवन में छोटी छोटी आनंद अगर उतरने लगे तो हम निश्चित तौर पे नशे की लत से मुक्ति पा सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं कोई नशा छुड़ाने वाला डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने अपने जो अनुभव जाने हैं उन अनुभवों को मैंने आपको बताया। मेरे बातों को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आप तक साझा किया
और मैं किसी को सलाह भी नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई मानने के लिए किसी को बाध्य भी नहीं कर रहा हूँ। नमस्कार।